जय हिंद, वंदे मातरम। आज का आपका क्लास होने वाला है मध्य प्रदेश हॉस्पिटल असिस्टेंट के लिए। मैं कहूंगा साथियों, अगर आप पहली बार पेपर देने जा रहे हो, अभी तक तैयारी आप नहीं किए हो और चाहते हो कि पहली बार में ही आपका एक सीट पक्की हो जाए, आपका सिलेक्शन पक्का हो जाए, तो आज का यह वीडियो आपके लिए वरदान साबित होगा साथियों। आज के इस वीडियो में आपको वही सवाल बताएंगे जो सीधे आपके पेपर में हुबहू एक एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो आज का आपका पहला प्रश्न है साथियों, अस्पताल में पीले बैग का उपयोग किसके लिए किया जाता है? आपके पेपर में सवाल बनेगा, आप बिल्कुल सही करोगे। अस्पताल में जो पीले डस्टबिन का प्रयोग किया जाता है वह किसके लिए किया जाता है? आप याद रखोगे साथियों, प्लास्टिक कचरा के लिए लाल बैग का प्रयोग किया जाता है। प्लास्टिक कचरा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? लाल डस्टबिन का प्रयोग किया जाता है। मानवीय अंग संक्रमित यानी जो ऑर्गन होता है, ह्यूमन जो ऑर्गन होता है, शरीर का कोई पार्ट होता है, तो उसको कौन सा डस्टबिन में डाला जाता है? पीले बैग में डाला जाता है। ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल क्या करोगे? सही करोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। अगर हम समान कचरा की बात करेंगे साथियों, तो ये हरा डस्टबिन में डाला जाता है। ये किस डस्टबिन में डाला जाता है? हरा डस्टबिन में डाला जाता है। आप याद रखना, आपके पेपर में यह सवाल आपको हुबहू देखने को मिलेगा। ये समान कचरा किस डस्टबिन में डाला जाता है? हरा कचरा में, मतलब हरा डिब्बा में। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पर तीन सवाल बताए हैं, तीनों में से कोई एक सवाल आपके पेपर में हुबहू आपको देखने को मिलेगा। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। सबसे पहले आप याद रखोगे पीले बैग में क्या रखा जाता है, तो जो मानवीय अंग होगा, जो भी खराब ऑर्गन होगा, वो आपका पीले बैग में रखा जाएगा। ये तो आपको याद हो गया। उसके बाद अगर हम प्लास्टिक की बात करें, तो ये लाल बैग में डाल रखा जाता है। ठीक है, ये लाल बैग में रखा जाता है, आप याद रखोगे। समान कचरा की बात करेंगे साथियों, तो ये हरा डस्टबिन में रखा जाता है, आप याद रखना। ठीक है, आपके पेपर में यह सवाल आपको हुबहू देखने को मिलेगा। आपका आने वाला अगला सवाल साथियों, जो कि सिंपल है, लेकिन आपके पेपर में सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश का राजकीय खेल क्या है साथियों? हम देखना चाहते हैं इसका राइट आंसर कौन कौन बच्चे बिल्कुल सही देते हैं। ठीक है, जैसे में भारत का राष्ट्रीय खेल पूछता है तो हॉकी, उसी प्रकार मध्य प्रदेश का आपको राजकीय खेल बताना कि मध्य प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है। आप लोग सभी को जानते हैं, 2 नंबर का जवाब आप लोग कमेंट में दोगे। बिल्कुल इजी लेवल का सवाल, लेकिन आपके पेपर में बनेगा। आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, इंसुलिन हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है? इंसुलिन हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है साथियों? आपके पेपर में यह सवाल आपको हुबहू देखने को मिलेगा। आप बिल्कुल सही करोगे साथियों, रक्त शर्करा नियंत्रित करना। ऑप्शन नंबर बी आप याद रखना, आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। इंसुलिन हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है साथियों? रक्त शर्करा नियंत्रित करना। ऑप्शन नंबर बी आप याद रखो, आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। इंसुलिन हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है साथियों? रक्त शर्करा नियंत्रित करना। ऑप्शन नंबर बी आप याद रखोगे, आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो। और यहां से भी पूछा जाता है कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? आप याद रखोगे, इंसुलिन की कमी से आपको मधुमेह रोग होता है। कौन सा रोग होता है? मधुमेह रोग होता है। आप याद रखना, आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा साथियों। आपका 4 नंबर सवाल है साथियों, बिल्कुल अच्छे से कवर करोगे। एक वयस्क के शरीर में औसतन कितना रक्त रहता है? एक समान जो व्यक्ति है उसके शरीर में कितना रक्त होगा साथियों? आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। आप याद रखोगे 4 से 5 लीटर, 4 से 5 लीटर। आप याद रखना, आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। 4 से 5 लीटर। ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल सही करोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल देखने को मिलेगा साथियों। ठीक है, याद रखोगे मानव शरीर में औसतन कितना रक्त होता है? 4 से 5 लीटर। ऑप्शन नंबर बी आप याद रखना, आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश का पंचमंडी किस जिला में आता है? आपके पेपर में सवाल कैसे बनेगा साथियों? याद रखना, मध्य प्रदेश का पंचमंडी किस जिले में आता है साथियों? आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। आप सभी को पता होना चाहिए, जो पंचमंडी है वह आता है होशंगाबाद,
नर्मदापुरम में आता है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आप बिल्कुल सही करके आओगे आप अपने एग्जाम में, ठीक है। मैं एक बार यहाँ पर एक बात बताना चाहता हूँ, ठीक है। अगर आप वास्तव में सिलेक्शन लेना चाहते हो साथियों, तो जो भी लास्ट समय आपके पास बचा है उसमें रिवीजन को तेजी कर दो, ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन टेस्ट दो, प्रैक्टिस सेट लगाओ। इससे क्या होगा, आपका नंबर इंक्रीज होगा साथियों। यही आखिरी मौका है जो अपने माँ बाप के सपने को आप पूरा कर सकते हो, ठीक है। एक बार कमेंट करके बताओगे कौन कौन इस बार इसमें सिलेक्शन लेना चाहते हैं, एक बार कमेंट करके बताओगे, ठीक है। चलो, आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, जो कि आपके पेपर में हूबहू सवाल बनेगा। अस्पताल में ओपीडी पर्ची का क्या अर्थ होता है? जैसे में आप अस्पताल में जाओगे तो वहां पर ओपीडी, ओपीडी एक पर्ची होता है, उसका अर्थ क्या होता है साथियों आप बताओगे। उसका अर्थ होता है मरीज का पंजीकरण हो गया है, कि मरीज का क्या नाम है, मतलब उसका पूरा पंजीकरण हो गया है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल बिल्कुल सही करोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। चलिए, और आपका एग्जाम सेंटर कहाँ पड़ा है साथियों, ये भी आप बता दोगे एक बार, ठीक है। एक बार आप लोग बताओ आपका एग्जाम सेंटर कहाँ पड़ा है, ताकि जिन बच्चों का एग्जाम सेंटर मिले वो आपसे संपर्क कर ले, ठीक है। चलो, आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, जो सीधे आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है? आपके पेपर में सवाल बनेगा साथियों, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है? आप बिल्कुल सही करोगे, कहाँ होता है? कान में होता है। ऑप्शन नंबर ए, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेपिस बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं साथियों, स्टेपिस बोलते हैं। आप याद रखना, आपके पेपर में यह सवाल आपको हुबहू देखने को मिलेगा, ठीक है, स्टेपिस। और सबसे बड़ा हड्डी कहाँ में होता है? पैर में, जिसको फीमर कहा जाता है, ठीक है, याद रखना। आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, बिल्कुल आपके पेपर में सवाल छपेगा। अस्पताल में कोड रेड, कोड रेड का क्या अर्थ होता है? जो भी अस्पताल में कोड रेड होता है उसका अर्थ क्या होता है साथियों, बिल्कुल आप बताओगे। आप बिल्कुल सही लगाओगे, आग लगना। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल सही करोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल आपको हुबहू देखने को मिलेगा साथियों, ठीक है, याद रखना। अस्पताल में कोड रेड का क्या अर्थ होता है साथियों, आग लगना। ऑप्शन नंबर बी आप याद रखना, आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलो, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लोगे, ठीक है, क्योंकि एग्जाम तक आपको ऐसा सवाल बता देंगे जिससे आपका सिलेक्शन पक्का है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल किस पर्वत से होता है साथियों, बताओगे। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल किस पर्वत से होता है? बिल्कुल आप सही करोगे, मैकाल से होता है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल किस पर्वत से होता है? मैकाल पर्वत से। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आप क्या करोगे, बिल्कुल सही करोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल आपको हुबहू देखने को मिलेगा साथियों। आपका आने वाला अगला सवाल है, एंटीसेप्टिक का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपके पेपर में सवाल बनेगा, एंटीसेप्टिक का मुख्य उद्देश्य क्या है साथियों? आपके पेपर में यह सवाल आपको हुबहू देखने को मिलेगा। एंटीसेप्टिक का मुख्य उद्देश्य है बैक्टीरिया नष्ट करना। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आप याद रखना, आपके पेपर में यह सवाल आपको हुबहू देखने को मिलेगा, ठीक है। एंटीसेप्टिक का मुख्य उद्देश्य है बैक्टीरिया नष्ट करना। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल सही करोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलो, शरीर का तापमान नापने के लिए किस स्केल का प्रयोग किया जाता है? आपके पेपर में सवाल बनेगा साथियों, शरीर का तापमान नापने के लिए किस स्केल का प्रयोग किया जाता है? आप याद रखना, आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा साथियों, ठीक है, आप याद रखना। यह हो जाएगा सेल्सियस या फ़ारेनहाइट। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आप याद रखोगे, शरीर का तापमान मापने के लिए किस स्केल का प्रयोग किया जाता है? सेल्सियस या फ़ारेनहाइट। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आप बिल्कुल याद रखोगे साथियों, आपके पेपर में यह सवाल आपको हुबहू देखने को मिलेगा। आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नगर कौन सा? आपके पेपर में सवाल बनेगा, ठीक है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नगर कौन सा होता है? याद रखोगे कौन सा, ठीक है। आप ऑप्शन नंबर बी याद करोगे, इंदौर। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नगर कौन सा साथियों? इंदौर। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल सही करोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल आपको हुबहू देखने को मिलेगा, ठीक है। चलो,
हॉस्पिटल में मरीज के आने पर सबसे पहली प्रक्रिया क्या है? आपके पेपर में सवाल बनेगा, हॉस्पिटल में मरीज के आने पर सबसे पहली प्रक्रिया क्या है साथियों? हॉस्पिटल में जब मरीज आएगा तो सबसे पहला प्रक्रिया क्या होगा? आपके पेपर में सवाल बन रहा, बिल्कुल सही करोगे। एडमिशन या पंजीकरण उसको बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए। एडमिशन या पंजीकरण, ऑप्शन नंबर ए आप बिल्कुल सही करोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल आपको हूबहू देखने को मिलेगा। ठीक है, आपका आने वाला अगला सवाल है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? आपके पेपर में यह सवाल आपको हूबहू देखने को मिलेगा। ठीक है साथियों, आप याद रखोगे। विटामिन ए की कमी से आपको कौन सा रोग होगा, बता सकते हो? विटामिन ए की कमी से आपको रतौंधी होगा, बी की कमी से बेरी होगा, सी की कमी से स्कर्वी होगा, विटामिन डी की कमी से आपको क्या होगा? रिकेटस होगा। ठीक है, याद रखना, आपके पेपर में यह सवाल आपको हूबहू देखने को मिलेगा साथियों। ठीक है, चलो आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ स्थित है? आपके पेपर में सवाल बनेगा, मध्य प्रदेश का जो हाई कोर्ट है साथियों कहाँ स्थित है? आप सभी को पता है जबलपुर में, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आप क्या करके आओगे अपने एग्जाम में? बिल्कुल सही करके आओगे और जवाब देते चलोगे। ठीक है, लास्ट में देखिए हम एक टारगेट लेकर चलते हैं, 10 प्रश्न इसमें हम सॉरी इसमें 50 प्रश्न आपको ऐसे बताएंगे जो कि पेपर में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो उसमें से जो बच्चा 35 प्लस प्रश्न सही कर देगा, यकीनन मानो उनका यहाँ पर सिलेक्शन पक्का है। जवाब देते चलोगे साथियों, एक टारगेट रहना चाहिए। ठीक है, चलो आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, इंटेंसिव 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 केयर यूनिट। इंटेंसिव केयर यूनिट का क्या अर्थ है? यानी अस्पताल में जो आईसीयू होता है उसका अर्थ क्या होता है? आपके पेपर में यह सवाल आपको हूबहू देखने को मिलेगा साथियों। ठीक है, याद रखिएगा, गहन चिकित्सक इकाई होता है, ऑप्शन नंबर बी। क्या होता है? गहन चिकित्सक इकाई होता है, ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल सही करोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल आपको हूबहू देखने को मिलेगा। ठीक है, गहन चिकित्सक इकाई होता है, ऑप्शन नंबर बी। चलना आपका आने वाला अगला सवाल है, रक्त में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या होता है साथियों? ठीक है, रक्त में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या होता है? आपके पेपर में यह सवाल आपको हूबहू देखने को मिलेगा साथियों, बिल्कुल सही करोगे। ऑक्सीजन ले जाना, रक्त में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन ले जाना, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आप बिल्कुल सही करोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल आपको हूबहू देखने को मिलेगा साथियों। ठीक है, रक्त में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? ऑक्सीजन ले जाना। और यहाँ पर ये भी सवाल बनेगा, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ठीक है, याद रखना। चलो आपका आने वाला अगला सवाल है, नीम का पेड़ मध्य प्रदेश के किस प्रतीक के रूप में जाना जाता है? आपके पेपर में सवाल बनेगा, जो नीम का पेड़ है साथियों वो मध्य प्रदेश में किस प्रतीक के रूप में जाना जाता है? राजकीय फूल तो होगा नहीं, पशु होगा नहीं, तो आप लोग ऑप्शन देखकर ही बता सकते हो 18 का क्या राइट आंसर आएगा। ठीक है, हम सभी का यहाँ पर सही सही जवाब देखना चाहते हैं। ठीक है साथियों, जवाब दोगे। और जो बच्चा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेगा। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने से फायदा ये होगा, इस क्लास का फ्री पीडीएफ आपको दिया जाएगा, तथा ऑल इंडिया जो भी नई वैकेंसी आएगी साथियों सबसे पहले आपको ग्रुप में पता चलेगा। ठीक है, तो जुड़ने के लिए आपको क्या करना है, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, एक मिनट, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 93345171। यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है साथियों, इस पर आपको क्या करना है, मध्य प्रदेश लिखकर मैसेज करना है। ठीक है, फिर मेरे तरफ से एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जाएगा, लिंक पर क्लिक करोगे, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लोगे। ठीक है साथियों, चलो अस्पताल में बीपी कम होने की स्थिति को क्या कहते हैं? आपके पेपर में सवाल बनेगा, अस्पताल में बीपी जब कम होता है उस स्थिति को क्या कहते हैं? ठीक है, आ- आपके पेपर में सवाल हूबहू देखने को मिलेगा। ठीक है, आप बिल्कुल सही करोगे, हाइपोटेंशन, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप क्या करोगे? बिल्कुल सही करोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल हूबहू आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? आपके पेपर में सवाल बनेगा। मानव शरीर में कुल हड्डियां की बात करें साथियों तो 206 होते हैं। मानव शरीर में कुल कितना हड्डियां होती है? 206 होते हैं। आप याद रखना, आपके पेपर में यह सवाल आपको हूबहू देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो
आपका आने वाला अगला सवाल है, मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों को छूती है? आपके पेपर में सवाल बनेगा, मध्य प्रदेश का जो सीमा है साथियों कितने राज्यों को छूता है? 5 राज्यों को छूता है, 5 राज्यों को छूता है, ऑप्शन नंबर बी। आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, बिल्कुल अच्छे से कवर करोगे। स्ट्रेचर का मुख्य उपयोग क्या है? आपके पेपर में सवाल बनेगा, स्ट्रेचर का मुख्य उपयोग क्या है साथियों? बिल्कुल आप सही करोगे, मरीज को लिटाकर ले जाना। मतलब स्ट्रेचर का मुख्य उपयोग क्या है? दवा रखने वाला तो नहीं है, ब्लड सैंपल वाला तो नहीं है, पट्टी करने वाला तो नहीं है, मरीज को लिटाकर ले जाना वाला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आप याद रखोगे, आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। ठीक है साथियों, चलो, चेचक का टीका का खोज किसने किया था? स्मॉल पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, चेचक के छोटे टीका का खोज किसने किया था? आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा साथियों। ठीक है, याद रखना। एडवर्ड जेनर ने किया था, ऑप्शन नंबर ए, एडवर्ड जेनर ने किया था, आप याद रखना। आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। आपका आने वाला अगला सवाल है, अस्पताल में मेडिकल वेस्ट को क्या कहते हैं? अस्पताल में मेडिकल वेस्ट को क्या कहते हैं साथियों? याद रखना, बायोमेडिकल टेस्ट कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हम क्या करेंगे? बिल्कुल सही करेंगे। अस्पताल में मेडिकल टेस्ट को क्या कहते हैं? बायोमेडिकल वेस्ट कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी आप याद रखोगे। आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। अगर आप वास्तव में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो इस वीडियो को आप रट लो। मध्य प्रदेश का सिंधवा किला, मध्य प्रदेश का सिंधवा किला कहाँ स्थित है साथियों? आपके पेपर में यह सवाल आपको हुबहू देखने को मिलेगा। आप याद रखना, मध्य प्रदेश का सिंधवा किला ये बड़वानी में है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आप याद रखोगे, आपके पेपर में यह सवाल आपको देखने को मिलेगा। घाव पर बैंडेज क्यों लगाया जाता है? आपके पेपर में सवाल बनेगा, घाव पर बैंडेज क्यों लगाया जाता है साथियों? याद रखना। ठीक है, याद रखना, धूल मिट्टी से बचाने के लिए किया जाता है, खून को रोकने के लिए, ए और बी दोनों के लिए किया जाता है। ठीक है, मतलब धूल मिट्टी से बचाने के लिए भी किया जाता है, साथ में खून को रोकने के लिए भी किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए, आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? आपके पेपर में सवाल बनेगा, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? यकृत, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? लिवर बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए। आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल आपको हुबहू देखने को मिलेगा। अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ का क्या काज है? आपके पेपर में सवाल बनेगा। ठीक है, अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ का क्या काज है? मरीज का देखभाल करना, ऑप्शन नंबर ए। मरीज का देखभाल करना, ऑप्शन नंबर ए आप याद रखना। आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। ठीक है साथियों, चलो, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? आपके पेपर में यह सवाल आपको देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे साथियों? आप याद रखोगे, रविशंकर शुक्ल थे, ऑप्शन नंबर ए। रविशंकर शुक्ल थे, ऑप्शन नंबर ए आप याद रखना। आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। ठीक है साथियों, चलो, आपका आने वाला अगला सवाल है, शुगर के मरीज के लिए क्या जांच अनिवार्य है? आपके पेपर में सवाल बनेगा, शुगर के मरीज के लिए क्या जांच करना अनिवार्य है साथियों? आप याद रखोगे, ब्लड ग्लूकोज, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आप याद रखना। आपके पेपर में यह सवाल आपको हुबहू देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं साथियों? आपके पेपर में सवाल बनेगा। ठीक है, मानव हृदय में कुल कितने चैम्बर होते हैं? आप याद रखना, 4 चैम्बर होते हैं, ऑप्शन नंबर सी। मानव हृदय में कुल कितने चैम्बर होते हैं साथियों? 4 चैम्बर होते हैं, आप याद रखना। आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, अस्पताल में आपातकालीन विभाग कहाँ होता है? इमरजेंसी विभाग आपका कहाँ होता है साथियों? आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। ग्राउंड फ्लोर पर, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ तक क्या सवाल आपके पेपर में बनेगा। ठीक है साथियों, चलो, आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, विटामिन डी की कमी से क्या होता है? आपके पेपर में सवाल बनेगा साथियों, विटामिन डी की कमी से क्या होता है? रिकेटस होता है, हड्डियों की बीमारी होता है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए याद रखना। आपके पेपर में यह सवाल आपको हुबहू देखने को मिलेगा साथियों। ठीक है, चलो, 34 नंबर आपका सवाल है साथियों, मध्य प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा किस नेशनल पार्क में मिलता है? आपके पेपर में सवाल बनेगा, मध्य प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा किस नेशनल पार्क में मिलता है साथियों? आप याद रखोगे, कान्हा, ऑप्शन नंबर ए।
ऑप्शन नंबर ए। आप याद रखोगे आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। पल्स नब्ज समांतर कहाँ से देखा जाता है? तो ये कलाई से देखा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा, आपका आने वाला अगला सवाल है, अस्पताल में सर्जिकल ड्रेसिंग क्या है? अस्पताल में सर्जिकल ड्रेसिंग क्या है साथियों? आपके पेपर में सवाल बनेगा। आप याद रखोगे घाव की मरहम पट्टी, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आप याद रखना, आपके पेपर में यह सवाल आपको हुबहू देखने को मिलेगा। ठीक है, अस्पताल में सर्जिकल ड्रेसिंग क्या है साथियों? घाव की मरहम पट्टी। आपका आने वाला अगला सवाल है, पित्त कहाँ जमा होता है? वाइल कहाँ जमा होता है? आपके पेपर में सवाल बनेगा। आप याद रखोगे पित्ताशय में, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आप याद रखना, आपके पेपर में यह सवाल आपको हुबहू देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो। मध्य प्रदेश में जो खजुराहो का मंदिर है उसको किसने बनवाया था? आपके पेपर में यह सवाल आपको हुबहू देखने को मिलेगा। आप याद रखोगे चंदेल राजाओं ने बनवाया था, ऑप्शन नंबर ए। चंदेल राजाओं ने बनाया था, ऑप्शन नंबर ए आप याद रखना, आपके पेपर में यह सवाल आपको हुबहू देखने को मिलेगा साथियों। ठीक है, चलो। आपका आने वाला अगला सवाल है, बीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? आपके पेपर में सवाल बनेगा। ठीक है, बीपी का फुल फॉर्म क्या होता है साथियों? याद रखोगे ब्लड प्रेशर, ऑप्शन नंबर ए। ब्लड प्रेशर, ऑप्शन नंबर ए आप याद रखना, आपके पेपर में यह सवाल आपको हुबहू देखने को मिलेगा। ठीक है, अस्पताल में ग्लव्स ग्लोव्स क्यों पहनते हैं? आपके पेपर में सवाल बनेगा, अस्पताल में ग्लोव्स क्यों पहनते हैं साथियों? आप याद रखोगे संक्रमण से बचने के लिए, ऑप्शन नंबर ए। संक्रमण से बचने के लिए। आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, मानव शरीर में पसलियां कितनी होती है? आपके पेपर में सवाल बनेगा। आप याद रखोगे मानव शरीर में जो पसलियां होती है साथियों, 12 जोड़ी होती है। पसलियां कितना जोड़ी होता है साथियों? 12 जोड़ी। आप याद रखना, आपके पेपर में यह सवाल आपको हुबहू देखने को मिलेगा साथियों। ठीक है, मध्य प्रदेश का कौन सा शहर मिनी मुंबई कहलाता है? ठीक है, मध्य प्रदेश का कौन सा शहर मिनी मुंबई कहलाता है साथियों? आपके पेपर का यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा, इंदौर। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल सही करोगे साथियों, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल आपको हुबहू देखने को मिलेगा। ORS का घोल क्या काम आता है? आपके पेपर में सवाल बनेगा। ठीक है, ORS का घोल का क्या काम आता है साथियों? आप याद रखोगे निर्जलीकरण या डिहाइड्रेशन में, यानी शरीर में पानी की कमी रहेगा तब ORS का घोल काम आता है। ठीक है साथियों, चलो। आपका आने वाला अगला सवाल है, अस्पताल में केस किट का क्या दर्ज होता है? अस्पताल में केस किट में सीट पर क्या दर्ज होता है साथियों? आप याद रखोगे। ठीक है, इसमें दर्ज होता है मरीज का विवरण, इलाज का रिकॉर्ड, दवाइयाँ, ऑप्शन नंबर डी सभी। आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, एनीमिया किस विटामिन की कमी के कारण हो सकता है? आपके पेपर में सवाल बनेगा, याद रखोगे विटामिन B12 की कमी से आपको एनीमिया बीमारी हो सकता है। ठीक है साथियों, चलो। मध्य प्रदेश का ओरछा किस जिले में है? आपके पेपर में सवाल बनेगा, मध्य प्रदेश का ओरछा किस जिले में है साथियों? निवाड़ी में है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आप याद रखना, आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश का ओरछा किस जिले में है? निवाड़ी में है, आप याद रखना। आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आपके पेपर में सवाल बनेगा, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंघा ग्वाइटर रोग होता है, ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा, ठीक है। चलिएगा, आपका आने वाला अगला सवाल है, अस्पताल में नेबुलाइजर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? आपके पेपर में सवाल बनेगा, अस्पताल में नेबुलाइजर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? अस्थमा या सांस लेने के लिए किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा। आपका आने वाला अगला सवाल है, संयुक्त रक्त कणिकाओं WC का मुख्य कार्य क्या है साथियों? आप बताओगे। ये हो जाएगा ऑक्सीजन ले जाना, रोग प्रतिरोधक क्षमता, ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा, आज का आखिरी सवाल है साथियों, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा? आपके पेपर में सवाल बनेगा, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा साथियों? कान्हा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आप याद रखना, आपके पेपर में यह सवाल आपको हुबहू देखने को मिलेगा साथियों। ठीक है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा साथियों? कान्हा, याद रखना। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।